बड़ा इशारा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सम्राट चौधरी को लेकर बड़े संकेत दिए हैं सीएम नीतीश कुमार ने। जमुई में सभा के दौरान बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सम्राट के कंधे पर हाथ रखकर बयान दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, आगे यही सब काम करेंगे, सीएम नीतीश ने यह कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश की तरफ से कहा गया। जमुई में सीएम नीतीश ने आज अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान एक बहुत बड़ा संकेत आने वाले बिहार के भविष्य की राजनीति को लेकर, भविष्य की सियासत को लेकर दे दिया है। दरअसल उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम गृह मंत्री सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर यह बड़ा बयान दिया कि आगे यही सब काम करेंगे, सीएम नीतीश कुमार ने यह कह दिया है। तो इससे स्पष्ट ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी की तरफ से ही मुख्यमंत्री का चेहरा होना है। और ऐसे में अब इस बात के कयास पुख्ते लग रहे हैं, इस बात का अंदेशा स्पष्ट नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। जमुई में सीएम नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है समृद्धि यात्रा के दौरान। तो देखिए, हम आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जमुई में सभा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है और इस बयान से एक इशारा समझा जा सकता है। राजनीति में एक इशारा ही काफी होता है और कोई भी बात यूं ही नहीं कही जाती है। हर बात के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर छिपा होता है। आने वाले भविष्य की सियासत छिपी होती है, राजनीति छिपी होती है। और इसी बीच ये बहुत बड़ा इशारा सीएम नीतीश कुमार का। आप सोचिए, किसी के कंधे पर हाथ रखकर अगर कोई मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि आने वाले वक्त में यही लोग संभालेंगे, यही लोग काम करेंगे, तो इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि आने वाले भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को देखा जा सकता है। इस बात को राजनीतिक विश्लेषक भी बार बार कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जिनकी अच्छी पैठ है पार्टी के भीतर, केंद्र में भी कई बार उनको पुकारा गया है, बुलाया गया है। हाल फिलहाल में भी दिल्ली में उन्हें बुलाया गया था। तो ऐसे में इन तमाम अगर कड़ियों को आप जोड़ते हैं, पॉइंट्स को जोड़ते हैं, तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा है। और आज जब सीएम नीतीश कुमार ने ये बात रख दी है, कह दी है, भले ही इशारों में कही हो, स्पष्ट तौर पर उन्होंने नहीं कहा हो, लेकिन इन सब के बीच ये बहुत बड़ा इशारा सीएम नीतीश कुमार ने दे दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर ये कहा कि आगे यही सब काम करेंगे। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रवि, ये बहुत बड़ा इशारा सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया है, इस इशारे को हम कैसे लें, क्या समझें? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो समृद्धि यात्रा चल रही है और जहां भी जा रहे हैं उसमें एक बात तो पक्का है कि इससे पहले भी जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनके हाथ जो है वो खड़े किए गए हैं। और आज जमुई की सभा है, यहाँ पे भीड़ देख करके भी नीतीश कुमार काफी उत्साहित थे, सबका धन्यवाद भी किया। और जब अपना भाषण जो है, संबोधन जब उन्होंने खत्म किया, तो उन्होंने बाकी लोगों से कहा कि जो हमने काम किया है वो काम का अगर भरपूर समर्थन करते हैं तो हाथ उठाएं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप सभी जनता रुक जाएं और जो सम्राट चौधरी हैं उनके पास मैं जाऊंगा, उस समय आप लोग हाथ उठाएंगे और इनका समर्थन करेंगे। ये बड़ा संकेत है और ये संकेत जो है वो बताता है वाकई रवि, एक बहुत बड़ा इशारा और संकेत ये स्पष्ट नजर आ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी जुड़ रहे हैं। सर, ये एक बहुत बड़ा इशारा है दिवाकर जी, और हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि सियासत में कोई भी बात यूं ही नहीं कही जाती, राजनीति में कोई भी इशारा यूं ही नहीं दिया जाता, तो इस इशारे को हम क्या समझें? देखिए, लगातार नीतीश कुमार अपनी सभाओं में संकेत दे रहे हैं। समृद्धि यात्रा में लगातार जो है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनके साथ हैं और जब भी चर्चा होती है तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री की रेस में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे दिखाई देता है।
तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जो संकेत दे रहे हैं वो काफी गंभीर है, और फैसला जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार ने संकेत दिया है कि आगे जो जिम्मेदारी संभालेंगे वो सम्राट चौधरी होंगे जी। तो मुख्यमंत्री की रेस में दिवाकर तो जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, दिवाकर जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपको रोकना चाहेंगे दिवाकर जी, लेकिन इस वक्त हम अपने दर्शकों को सबसे पहले नीतीश कुमार का वो बयान सुना देते हैं जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। ये सब पूरे बिहार और यहाँ के काम कर रहे हैं, तो ये लोग सब करेंगे। जरा काम हो रहा है, कितना बढ़िया आपका भी विकसित हो जाएगा, इसलिए फिर हाथ उठा करके इन लोगों का नमन करते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं, फिर उठाइएगा। ये सब पूरे बिहार और यहाँ के काम कर रहे हैं, तो ये लोग सब करेंगे। जरा काम हो रहा है, कितना बढ़िया आपका भी विकसित हो जाएगा। तो आपने सुना, नीतीश कुमार ने बार बार इस बात का जिक्र किया। और एक बार फिर से हम अपने ब्यूरो चीफ दिवाकर जी का रुख कर लेते हैं। दिवाकर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, क्योंकि आपने भी कहा कि सीएम की फहरिस्त में, लिस्ट में सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी का ही नजर आता है। क्या आधार हो सकते हैं, किस बेसिस पर हम ये मान सकते हैं कि सम्राट चौधरी ही बीजेपी की तरफ से प्रमुख चेहरे होंगे, उन्हें ही तय माना जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, बिहार की राजनीति में अगर हम बात करते हैं, तो अगर आधारों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सामाजिक आधार है वो ओबीसी वर्ग का है। और ओबीसी वर्ग में भी जिस जातीय समूह की सबसे बड़ी आबादी है वो है यादव वर्ग। उसके बाद अगर बात करें तो सामाजिक आधार लौ और कुश का बड़ा है। ऐसे में जो जिस समुदाय से आते हैं सम्राट चौधरी, उनका जो आधार है वो जनाधार बड़ा है। इस लिहाज से सामाजिक संतुलन में भी वो फिट बैठते हैं। इसीलिए बीजेपी ने डिप्टी सीएम चुनने की बात आई तो सम्राट चौधरी को ही चुना, क्योंकि जो जातीय आधार है, जिस समूह वर्ग से आते हैं, जिस समीकरण से आते हैं, सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश लगातार राजनीति में होती है। और बिहार की राजनीति में आप जातीय संतुलन को बनाकर ही आगे अपने रणनीति को रख सकते हैं। तो ऐसे में सम्राट चौधरी जिस जातीय जनाधार के साथ आते हैं उसका महत्वपूर्ण हो जाता है राजनीति में। और ऐसे में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे दिखाई देते हैं। वाकई दिवाकर जी, आपके पास लौटेंगे, जरा प्रतिक्रिया भी राजनीतिक दलों से जरूरी हो जाती है इस वक्त, क्योंकि इशारा बड़ा है। और ऐसे में हम सबसे पहले बीजेपी का ही रुख कर लेते हैं। दानिश इकबाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज 18 पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और अभी अभी नीतीश कुमार का बयान आपने न्यूज 18 पर सुना होगा। जमुई में समृद्धि यात्रा के दौरान उन्होंने बड़ा इशारा किया है। आपके नेता बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर यह इशारा किया गया। क्या हम ये स्पष्ट समझें कि आप सभी ने मिलकर ये तय कर लिया है कि आने वाले वक्त में बिहार के सीएम के चेहरे के तौर पर हम सभी सम्राट चौधरी को देखेंगे? देखिए, बिहार की एनडीए सरकार में सम्राट चौधरी जी नंबर 2 पे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता भी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी के साथ लगातार वो काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी का लगातार सहयोग किया है डिप्टी सीएम के नाते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमेशा सम्राट चौधरी जी को आगे रखा है, क्योंकि वो लगातार उनसे काम लेते आ रहे हैं। और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आगे भी सम्राट चौधरी जी को काम करना है। तो वही नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, डिप्टी सीएम होने के नाते सम्राट चौधरी जी को काम करना है, तो इस बात को नीतीश कुमार कह रहे हैं। बाकी मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो नीतीश कुमार जी तय करेंगे, एनडीए के सभी लोग मिलकर के तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जहां तक सम्राट चौधरी जी का सवाल है, सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार जी के बाद नंबर 2 है सरकार में, तो उनका दायित्व है काम करने का। इसी बात को नीतीश कुमार जी सभी जगह यात्रा में कह रहे हैं। वाकई दानिश जी, लेकिन क्या आपने अभी अभी इस बात का जिक्र किया कि नंबर 2 पर सम्राट चौधरी हैं? क्या ऐसी भी कोई बात अभी आपने रखी है क्या? स्वाभाविक सी बात है, सम्राट चौधरी जी नंबर 2 पे है सरकार में। नीतीश कुमार जी के बाद अगर कोई अच्छा, सरकार की बात आपने की, लेकिन हम इस बात का अंदाजा हम लगा रहे थे कि शायद नंबर 1 पर सीएम के चेहरे पर तो कोई और होगा। लेकिन उससे पहले हम सीएम नीतीश कुमार के उस बयान को एक बार फिर अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। बधाई, और सब काम है, सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा
आप समझ लीजिए केंद्र का भी सहयोग है, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, हर राज्य आगे बढ़ेगा। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार का बयान आपने सुना और एक बार फिर से मैं दानिश जी का रुख करना चाहूंगी। दानिश जी, एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक पार्टी के सेवक के तौर पर, नेता के तौर पर, क्या आप सभी इस फैसले से खुश होंगे कि सम्राट चौधरी बिहार के प्रमुख चेहरे बने, सीएम बने बिहार के? ये बहुत स्पष्ट है कि जब 2025 में हम लोग विधानसभा के चुनाव में गए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए। और अभी नीतीश कुमार जी अगर राज्यसभा जा रहे हैं तो ये नीतीश कुमार जी का खुद का निर्णय है, समय का निर्णय है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। आगे मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार जी के बाद बिहार का सत्ता कौन संभालेगा, ये भी नीतीश कुमार जी तय करेंगे, क्योंकि वो बिहार में एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं। लगातार 20 वर्षों से उन्होंने बिहार को संवारा है, सजाने का काम किया है, बिहार में बदलाव को लेकर के आए हैं। तो निश्चित तौर पर एनडीए के सबसे बड़े नेता के तौर पर नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन आज के इस इशारे को दानिश जी हम कैसे देखेंगे, क्योंकि खुद नीतीश कुमार ही कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हैं कि अब आगे यही संभालेंगे। तो क्या हम ये समझ लें कि नीतीश कुमार ने ये मान लिया है कि अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ही बिहार के सीएम होंगे? देखिए, आप स्वतंत्र हैं अपने विश्लेषण के लिए, अपने आकलन के लिए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि सम्राट चौधरी सरकार में नंबर 2 है। इस नाते नीतीश कुमार जी का स्नेह, प्यार और भरोसा और विश्वास हमेशा उनके साथ रहा है। सम्राट चौधरी जी हमेशा नीतीश कुमार जी के साथ खड़े रहे हैं, लगातार उनका सहयोग करते रहे। चलिए दानिश जी, क्योंकि उस बयान की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं तो दर्शकों को भी बार बार सुनने की जरूरत है। आप सभी हमारे साथ बने रहे। हम एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के उस बयान को, उस तस्वीर को अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। बधाई, और सब काम है, सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। आप समझ लीजिए केंद्र का भी सहयोग है, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, हर राज्य आगे बढ़ेगा। बधाई, और सब काम है, सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। आप समझ लीजिए केंद्र का भी सहयोग है, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, हर राज्य आगे बढ़ेगा। बधाई, और सब काम है, सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। आप समझ लीजिए केंद्र का भी सहयोग है, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, हर राज्य आगे बढ़ेगा। बधाई, और सब काम। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेडीयू से प्रवक्ता अभिषेक झा जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत। और ये तस्वीर आज की सबसे बड़ी तस्वीर, जिसमें इशारों ही इशारों में जरूर, लेकिन नीतीश कुमार ने यह कह दिया है कि आने वाले भविष्य में सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाएंगे। अब इशारों का मतलब आप निकाल सकते हैं, उसका विश्लेषण भी आप कर सकते हैं। सबको मालूम है नीतीश कुमार जी ने अपनी स्वेच्छा से राज्यसभा जाना तय किया जी। सबको मालूम है कि एनडीए के वरिष्ठतम नेता बिहार के नीतीश जी हैं और उनकी इच्छा मर्जी से आगे कौन मुख्यमंत्री बनेंगे यह तय होगा। नीतीश जी हमेशा लोगों को बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को मौका दिया, मुख्यमंत्री तक बनाया, लोगों को कहां से कहां भेजते हैं, काम करने का मौका देते हैं। अब उनके मन का एक उद्गार है सम्राट चौधरी जी के प्रति। जाहिर सी बात है, सम्राट चौधरी जी के पिता से नीतीश जी के बहुत घनिष्ठ और लंबे संबंध रहे। सम्राट चौधरी जी भी नीतीश कुमार जी के साथ सहयोग में सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नंबर 2 है, नामित, काबिल हैं, सक्षम हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब ये नीतीश कुमार जी के मन का उद्गार है। अब इस इशारे का मतलब आप क्या समझती हैं, जनता क्या समझती है, हम क्या समझते हैं, सब एक समान या अलग अलग हो सकता है। सियासत में कोई भी बात यूं ही नहीं कही जाती, और जब कोई इतने प्रमुख पोजीशन पर हो, बिहार का मुख्यमंत्री हो, किसी के कंधे पर हाथ रखकर अगर कुछ कह रहा है तो उसके मायने तो जरूर होंगे कुछ। नहीं तो आप मायने निकाल सकते हैं जी, आप मायने निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। कि जेडीयू इस बात से सहमत हो सकती है आने वाले भविष्य में, अगर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम बनते हैं तो इस बात से जेडीयू सहमत है। एक लाइन की बात है कि नीतीश कुमार जी आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद के लिए जिसका भी चयन करेंगे, न सिर्फ जेडीयू बल्कि पूरा गठबंधन और पूरे बिहार के लोग इससे सहमत रहेंगे। सम्राट चौधरी को आप कैसे देखते हैं, अगर सम्राट चौधरी बतौर मुख्यमंत्री नजर आते हैं? सम्राट चौधरी जी का एक बहुत व्यापक और लंबा अनुभव रहा है और सभी पार्टी के लोगों से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और जिस तरह से वो नीतीश कुमार जी के साथ उनके सहयोग में काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा, सकारात्मक और बेहतर है। जिनको भी मौका मिलेगा
उनके प्रति हमारी सारी शुभकामनाएं होंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर जी लगातार बने हुए हैं। दिवाकर जी, हम चर्चा कर रहे थे कि आधार क्या होगा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने का, और उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और इस तस्वीर को देखते हुए भी एक बार फिर से हमारे दर्शकों को ये बता दें, इसका विश्लेषण कर दें कि आखिर ये इशारा क्या कहता है। जी दिवाकर जी। आपने जैसा कि कहा कि जो आधार है मुख्यमंत्री बनने के, उसमें कई बिंदु हैं। उसमें पहला बिंदु ये है कि खुद सम्राट चौधरी नंबर 2 की हैसियत से नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल हैं, डिप्टी सीएम के तौर पे काम कर रहे हैं। दूसरा आधार ये है कि जिस वो सामाजिक समूह से आते हैं, जिस जातीय वर्ग से आते हैं, उसका बिहार में इन्फ्लुएंस है, उसका अच्छा खासा चंक है। अगर लव कुश की बात करें, सामूहिक तौर पे अगर बात करें नीतीश कुमार की जाति और सम्राट कुशवाहा की जाति, तो ये दोनों जातियों का ठीक ठाक वोट बैंक है। तो इसको साधने की कोशिश होगी बीजेपी की, और बीजेपी ने इसीलिए जब विधानमंडल दल के नेता के तौर पे किसी एक व्यक्ति को चुनने की बारी आई तो उन्होंने सम्राट चौधरी का चयन किया। तीसरी बात यह है कि सम्राट चौधरी लगातार बड़े बड़े दायित्वों पर रहे, उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, साथ ही वो सरकार को बेहतर तरीके से चला रहे हैं, बेहतर तालमेल के साथ। तो ऐसे में बीजेपी इन आधारों पे उनका चयन कर सकती है, लेकिन अब औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा बाकी है, चयन बाकी है। तो बीजेपी अब किसका नाम सार्वजनिक करती है, क्योंकि अगर वाकई दिवाकर जी ये थोड़ी जल्दबाजी जरूर होगी हम लोगों की तरफ से, लेकिन जो इशारे हैं राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं कहा जाता, सांकेतिक नहीं होता, और इसके कुछ ना कुछ मायने जरूर होते हैं। लेकिन बावजूद इसके एक बार हम अपने न्यूज 18 संवाददाता रवीश नारायण, जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब ये सारी तस्वीर देखने को मिल रही थी, जो अपनी टीवी स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उस तस्वीर के गवाह हैं रवीश नारायण। रवि, जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जो हाव भाव होते हैं, चेहरे के हाव भाव, कहने के लिए जो बातें कही जाती है, उन सब से बहुत कुछ हम उसका आकलन कर सकते हैं। क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे, तो आप बताएं कि क्या स्पष्ट नजर आ रहा है। जिस इशारे में ये बातें कही हैं वो एक बड़ा इशारा है, और एक तरह से खुलकर ये अपनी बातें रख दी हैं कि अगला जो बिहार का जो चेहरा होगा वो सम्राट चौधरी ही होंगे। क्योंकि इससे पहले मंचों से वो हाथ उठाते रहे हैं, लेकिन आज जब ये अपना जो संबोधन दे रहे थे, जिस पोडियम पे दे रहे थे, वहाँ पे सारे लोगों की अपनी बातें रखने के बाद उन्होंने तमाम लोगों से कहा कि मैं अभी सम्राट चौधरी के पास जाऊँगा और वहाँ पे आप लोग सब हाथ उठाकर एक समर्थन हासिल करिए। तो एक तरीके से ये कहें कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर ये कहा है कि नीतीश कुमार जो सम्राट चौधरी हैं वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। देखिए, इसके दो मायने हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में इशारों से बड़ी बातें कही जाती है, और यहाँ पे नीतीश कुमार ने यह भी बताने का एक तरीके से तरीका है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन नीतीश कुमार ने यह इशारा कर दिया है कि वो हमारी पहली पसंद है। नीतीश कुमार की जो पसंद है वो सम्राट चौधरी है, ये नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है। और खास बात ये कि देखिए, जब ये गृह मंत्री बनाए गए थे उसी समय से ये लगातार जो है वो बातें रखी जा रही थी, क्योंकि 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी बने हैं, गृह मंत्री किसी दूसरे के पास नहीं रहा है। और जैसे ही सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया, उसी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश ने अपने सबसे करीबी, अगर बीजेपी कोई नेता है तो सम्राट चौधरी, उन्हें गृह मंत्री सौंपा है। और आज इस मंच से उनके समर्थन में लोगों से हाथ उठवाकर ये बता दिया है कि उनके सबसे चहेते हैं और अगले मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। और इसे लेकर के यहाँ पे खूब तालियां भी बजी और लोगों ने इसका भरपूर समर्थन भी किया। जी बिल्कुल रवि, और अभी जितने दिन भी समृद्धि यात्रा पर
नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी भी उनके साथ होते हैं और बार बार एक ही तस्वीर देखने को मिलती है, उनके कंधे पर हाथ जरूर रख रहे हैं नीतीश कुमार, और ऐसा लग रहा है कि वो इशारों ही इशारों में बताना चाह रहे हैं दर्शकों की भाई अगला मुख्यमंत्री आपका यही होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है रवि, कोर मेंबर बीजेपी के नहीं है सम्राट चौधरी, तो ऐसे में क्या बीजेपी भरोसा जताएगी, जो पहले जेडीयू में भी रह चुके हैं, आरजेडी में भी रह चुके हैं और अब वो बीजेपी में है? देखिए, ये बीजेपी को तय करना है। हालांकि बीजेपी जब ये तय होगा, बीजेपी अपने तरीके से जो मुख्यमंत्री है उसका चयन करेगी और उसकी जो कोर कमेटी है, वो उसकी जो सेंट्रल कमेटी है, ये पूरी चीज़ों को तय करेगी। लेकिन जैसा दिवाकर जी कह रहे थे, बिल्कुल देखिए, बिहार में जो सबसे बड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वाला वर्ग है, और माना जा रहा है कि इसी वर्ग से जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। और इस वर्ग से, अति पिछड़ा वर्ग से जितने भी चेहरे अगर मुख्यमंत्री के रेस में हैं, सबसे आगे जो है वो सम्राट चौधरी दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि बीजेपी हमेशा नए चेहरों को दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में चौंकाती रही है, चेहरा सामने रख करके, लेकिन बिहार में अगर आप देखें तो बिल्कुल अलग नज़रिया है। यहाँ पे नीतीश कुमार अपनी कुर्सी जो है वो छोड़ रहे हैं, ये हस्तांतरित कर रहे हैं बीजेपी को। तो साथ साथ ये दिखाकर ये भी बताने का प्रयास है कि सम्राट चौधरी जो है मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, और साथ इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी आने वाले दिनों में हो सकता है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि बिहार भर में ये समृद्धि यात्रा के दौरान जा रहे हैं, हर मंच से इनका हाथ उठा रहे हैं। तो एक ढंग से कहें तो पूरे बिहार भर में हर जिले में वो घूम करके सम्राट चौधरी के नाम पर एक ढंग से सहमति भी जता रहे हैं। और आज तो जब उन्होंने कहा कि यही काम जो है आगे भी करेंगे, पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि सम्राट चौधरी इस रेस में सबसे आगे हैं। देखना होगा कि भाजपा जो है कौन सा चेहरा आगे लाती है। जी ठीक है रवि, बने रहिए, हमारे साथ दिवाकर जी भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, देखिए, वैसे तो बीजेपी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि आखिर मोमेंट पे डिसीजन लेती है और चौंकाने वाले डिसीजन होते हैं कई बार, लेकिन नीतीश कुमार ने आज उनके मन में क्या था वो कहीं ना कहीं वो मन से निकल आया है आज। जी बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए, नीतीश कुमार को लेकर चर्चा की जा रही है कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वो नीतीश कुमार ही सहमति देंगे, हामी भरेंगे, जिस नाम पर वो अपनी मुहर लगाएंगे वही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, अगला मुख्यमंत्री वही होगा। तो अब नीतीश कुमार लगातार संकेत दे रहे हैं, वो लगातार अपनी सभाओं में खुलेआम तौर पे ये कह रहे हैं कि आगे अब सम्राट चौधरी को ही जिम्मेदारी निभानी है, उन्हें ही ये सारे काम देखने हैं। तो एक तो नीतीश कुमार का जो मन है वो बार बार जो है इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि सम्राट चौधरी ही नेतृत्व संभालेंगे। दूसरी बात है कि जिस जातीय वर्ग से आते हैं उसका काफी रोल महत्वपूर्ण होता है। लौकुश का एक सामाजिक समूह भी नीतीश कुमार ने बना रखा है। जब पिछड़ों में सबसे बड़ी आबादी यादव की है और यादव वर्ग से जब के मुकाबले जो है एक जातीय आधार खड़ा करना था तो नीतीश कुमार ने लौकुश का आधार खड़ा किया। तीसरी बात यह है कि जब बीजेपी को भी अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनना हुआ या डिप्टी सीएम के जैसे महत्वपूर्ण पद पे बैठाना हुआ तो सम्राट चौधरी आगे आए, विधानमंडल दल का नेता चुना गया और उनको जिम्मेदारी दी गई। चौथी बात यह है कि सम्राट चौधरी पिछले कुछ महीनों से जो नई सरकार गठित हुई है उसको बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ और चुनाव में जो रणनीतिक तौर पे सामने बातें आई और जिस बेहतर तरीके से जो है पांचों उम्मीदवारों को आंकड़ों के खेल में बाजी मारी सम्राट चौधरी ने, उससे भी उन पर भरोसा बढ़ता है। और आपने एक सवाल किया था कि सम्राट चौधरी दूसरे दल से आए हुए हैं, तो बीजेपी ने ऐसा नहीं है कि दूसरे दल से आए हुए किसी उम्मीदवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। हिमंता बिस्वा शर्मा का एक ताजा उदाहरण है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को आसाम की जिम्मेदारी दी गई है और वो बेहतर तरीके से अपने कार्यकाल को पूरा किया है और अगले उम्मीदवार भी अभी आसाम में चुनाव हो रहा है और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हेमंता बिस्वा शर्मा है। तो ऐसा नहीं है कि पहला उदाहरण होगा, पहले से बीजेपी ने जिस पर भरोसा जमा है बीजेपी का, अगर सम्राट चौधरी पे भरोसा नहीं होता तो बीजेपी उनको प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी भी नहीं सौंपी होती, उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया होता। तो ये बात नहीं है कि दूसरे दल से आए हुए व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी।
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में कई ऐसे चेहरे हैं जो दूसरे दलों से आए हैं, उनको महत्वपूर्ण महकमों की अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो कई बिंदु हैं जिस पर सम्राट चौधरी अन्य प्रतिद्वंदियों से काफी आगे दिखाई देते हैं। बाकी बीजेपी चौंकाने वाले फैसले करती रही है, बीजेपी का आला नेतृत्व जो है, टॉप लीडरशिप चौंकाने वाले फैसले करते रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर स्वाभाविक तौर पे देखें तो सम्राट चौधरी अन्य उम्मीदवारों से आगे दिखाई देते हैं मुख्यमंत्री की रेस में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाकी सारे उम्मीदवारों से कहीं ना कहीं ये सम्राट चौधरी जो हैं वो दिखाई देते हैं रेस में सबसे आगे। रवि भी हमारे से जुड़े हुए हैं। रवि, अगर सम्राट चौधरी की बात करें तो बिहार में देखिए कभी भी राजनीति में जातीय समीकरण जो है सबसे अहम रोल निभाता है, और लवकुश समीकरण जो है उसमें सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं फिट बैठते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या ये सारा गुणागणित करते हुए ऐसा लग रहा है कि एनडीए जो है सम्राट चौधरी को सबसे फ्रंट पर रखेगा? एनडीए देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से एक बात तो साफ है कि बिहार में जो सत्ता का हस्तांतरण है, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने खुद राज्यसभा जाने को तैयारी करके और सत्ता जो है बीजेपी को अगर देने की सौंपने की अगर मंशा बनाई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिना नीतीश कुमार के सहमति के बीजेपी अपना उम्मीदवार लाना मुश्किल है। इसमें नीतीश कुमार की सहमति ज़रूर मानी जाएगी, और इसीलिए नीतीश कुमार हर मंच से जब नीतीश सम्राट चौधरी को कह रहे हैं, हाथ उठाकर बता रहे हैं कि ये जो है यही सब काम करेंगे आने वाले दिनों में, मतलब साफ है कि नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी पर सबसे ज़्यादा इन दिनों भरोसा है, क्योंकि वो सरकार में रहते हुए लगातार जो है वो काम किया है और उन्होंने सफल काम किया है। इससे पहले भी जो डिप्टी सीएम के रूप में, अब जब से गृह मंत्री बने हैं उस समय से तमाम जिम्मेदारियां जो हैं वो संभाल रहे हैं। और जो जातीय समीकरण की आप बात कर रहे हैं, इस पूरे जातीय समीकरण में अगर देखें कि बिहार में लौकुश का जातीय समीकरण जो है वो बड़ा मजबूत रहा है। इससे पहले जो है उपेंद्र कुशवाहा का भी करीब होते थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, सब कुछ हुआ, लेकिन इस सरकार में जब सम्राट चौधरी खुद हैं तो वो सम्राट चौधरी सबसे आगे दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि और कई चेहरे हैं इस समीकरण में, लेकिन सम्राट चौधरी उसमें सबसे अग्रणी है। और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के चहेते के रूप में भी और काम करने के तरीके के रूप में भी जो है वो सामने रखा जाएगा। जी और रवि, मैं चाहूंगी कि आसपास अगर आपको कोई नेता दिखाई देते हैं तो उनसे आप जरूर आज जो हुआ है स्टेज पर उससे जुड़ा हुआ सवाल जरूर पूछें, और ये भी पूछने की कोशिश करें कि क्या ये जो इशारा नीतीश कुमार ने किया है कहीं ना कहीं एक संकेत है कि अगला सीएम चेहरा सम्राट चौधरी ही होने वाले हैं? जी बिल्कुल, और अभी आपको दिखाएं कि यहाँ पे लगभग जो है वो मंच और पूरा इलाका जो है खाली हो गया है, लेकिन कुछ युवा चेहरे जो जरूर हैं जो इधर से आ रहे हैं। आज जब भाषण हो रहा था, नीतीश कुमार ने कहा कि आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी जो है वही सब काम करेंगे। सम्राट चौधरी अगर अगले मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या मानते हैं? नहीं, हमको तो नहीं लगता। उनका जो मतलब कि उनका जो है सवाल, नीतीश कुमार ने कहा कि आने वाले दिनों में यही सब कुछ संभालेंगे, लेकिन उनसे तो बढ़िया हमको निशांत कुमार जी लग रहे हैं। निशांत कुमार जी लग रहे हैं, उनपे तो कई जो ये निशांत कुमार जो है इनको ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पे जो यही वो मंच है जिस मंच से नीतीश कुमार ने आज का बड़ा बयान दिया है, और बिहार की सियासत में एक ढंग से कहिए कि एक नई चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। और यहाँ लगभग जो है वो पूरा मंच जो है वो खाली है, और यहाँ पे अगर कुछ और लोग अगर आते हैं तो उनसे ज़रूर हम लोग बातें करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि आज जमुई के मंच से नीतीश कुमार ने एक बड़ा इशारा दिया है और लगभग खुल करके अपनी बातें जो है वो रखी है कि आने वाले दिनों में उनकी जो सबसे पहली पसंद है वो सम्राट चौधरी है, और ये मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो हो सकते हैं। जी बिल्कुल, दिवाकर जी हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर जी, ये जो जातीय समीकरण है उसको साधने के लिए जैसा मैं पूछ रही थी रवि से भी कि सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं उस खांचे में, और ये जो वोटर है जातीय समीकरण के लिहाज से कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ही उसमें फिट होंगे। जी बिल्कुल, अगर बिहार की राजनीति की बात होती है तो उसमें जातीय आधारों की बात न हो, सामाजिक समीकरणों की बात न हो, तो ये बात बेमानी हो जाती है। तो जब भी बिहार में कोई भी राजनीतिक फैसला होता है वो वोट बैंक को देखकर ही होता है, वोट बैंक के मद्देनजर ही कोई
भी राजनीतिक दल या गठबंधन फैसला करता है। ऐसे में अगर देखिए कि पिछड़े वर्ग में अभी हाल ही कुछ वर्षों में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई और उसमें आंकड़े साफ हो गए कि पिछड़े वर्ग में कौन कौन सी जातियों का क्या आधार है। अगर आप उस लिहाज से अगर देखें तो सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो यादव जाति के पक्ष में जाता है, लेकिन उसके मुकाबले नीतीश कुमार ने एक सामाजिक आधार बनाया था जिसमें 4 जातियों का एक सामाजिक समूह बना। उसमें कोयरी, कुर्मी, धानुक और दांगी। धानुक को जो है कुर्मी की उपजाति मानी जाती है और दांगी को जो है कोयरी का उपजाति माना जाता है। सामाजिक और संस्कारों में ये इन जातियों का तालमेल बेहतर है, इसीलिए इन जातियों के सामाजिक इतिहास को देखते हुए, उनकी संस्कृति को देखते हुए, उनके जो है सामाजिक मेल जोल को देखते हुए नीतीश कुमार ने यादव वर्ग के मुकाबले यानी लालू प्रसाद के जातीय वोट बैंक के मुकाबले उन्होंने एक सामाजिक आधार तय किया। उनकी राजनीतिक यात्रा जब शुरू हुई मुख्यमंत्री के तौर पे तो उन्होंने इसी जो है वोट बैंक को सबसे पहले साधा। तो उन्होंने लौ कुश बनाया और लौ कुश का कमोबेश देखिए तो 10 से 12% का वोट बैंक है। तो अब बीजेपी की भी नजर इसी वोट बैंक पर है कि जब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए जाते हैं और मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो यादव जाति के बाद जो सबसे बड़ा जातीय समूह है उसको साधने की कोशिश बीजेपी की होगी। और उस समूह के अगर देखिए उम्मीदवार के तौर पे सम्राट चौधरी सीएम की रेस में सबसे आगे दिखाई देते हैं। बाकी जो है अति पिछड़े वोट बैंक का एक बड़ा जो है कंसोलिडेटेड रूप में देखें तो एक बड़ा चंक है 36% वोट बैंक का। लेकिन अगर उसमें अगर जातियों की बात करें तो उनका छोटा छोटा सामाजिक आधार है। तो ऐसे में बड़े आधार को साधने की कोशिश होगी बीजेपी की और ऐसे में सम्राट चौधरी जो है अपने प्रतिद्वंदियों से अपने जो है बीजेपी में या एनडीए में जो मुख्यमंत्री के संभावित चेहरे हैं उसमें सबसे आगे दिखाई देते हैं। सम्राट चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाली है, अभी डिप्टी सीएम के तौर पे काम कर रहे हैं। उनको गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण महकमे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। जेडीयू और बाकी अन्य सहयोगियों के साथ वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी के नजर में भी सम्राट चौधरी आगे होंगे। लेकिन मैं फिर एक बार ये बात कहता हूं कि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले करती है। 2014 के बाद जो बीजेपी का नेतृत्व है और बीजेपी का जो स्वरूप है, सोचने समझने और फैसले लेने का जो तरीका है वो चौंकाने वाला होता है। अगर स्वाभाविक तौर पे देखें तो सम्राट चौधरी सबसे आगे दिखाई देते हैं। दिवाकर जी देखिए, सम्राट चौधरी जो है वो कोयरी चेहरा है और लेकिन बीजेपी अगर उनको सीएम बनाती है तो बीजेपी का जो पारंपरिक वोट बैंक है, सवर्ण वोट बैंक, वो किसे इस तरीके से लेगा? ये सवाल का जवाब आपसे बाद में लेंगे दिवाकर जी, लेकिन